बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से। कल जिसका दोबारा आगाज़ होने जा रहा है, दो मुख्तलिफ मकामात से लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा। एक लॉन्ग मार्च का जो पार्ट है उसको लीड करेंगे असद उमर साहब और दूसरे को शाह महमूद कुरैशी साहब उसको लीड करेंगे। इमरान खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए शुरका से खिताब भी करेंगे। साथ ही साथ आज प्रोग्राम में आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन जो है उसका भी जिक्र करेंगे कि उसकी बातें हो रही हैं, चहमगोइयाँ हो रही हैं, क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, या आर्मी चीफ साहब ने जिस तरह कहा है कि वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे जब उनकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, रिटायर हो जाएंगे, और उसके बाद नए आर्मी चीफ साहब जो है वो आएंगे और अपनी ज़िम्मेदारियों को संभालेंगे। और अगर नए आर्मी चीफ साहब आएंगे तो मुमकिन तौर पर कौन से आर्मी चीफ है जिनके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि वो आएंगे। वैसे तो जो पॉसिबिलिटी है वो ज़ाहिर है एक से ज़ायद जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी होती है, उसको आज डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस वक्त लंदन के अंदर एक मुलाकात जारी है। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ मौजूद है वहाँ पर, और लंदन में उनकी अपने बड़े भाई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात, और साथ ही साथ वीडियो लिंक के ज़रिए कुछ वफाकी वज़रा और अहम पार्टी जो कारकुनान है समेत मरियम नवाज साहिबा की भी उस मुलाकात में मौजूद होने और 2 दिन तक ये सिलसिला जारी रहने की इतलात हैं। कुछ अहम फ़ैसलों का भी जिक्र हो रहा है जिसमें आर्मी चीफ साहब की मुमकिन तौर पर तैनाती के हवाले से बातचीत होगी और लॉन्ग मार्च के हवाले से भी बातचीत होगी। खैर, आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल्स में न्यूजीलैंड को शिकस्त दी, उसको भी आज मौज़ूए बहस लाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे ये जो सरप्राइज़ दिया है हमारी क्रिकेट टीम ने, जिसके लिए वो मशहूर भी है, ये सरप्राइज़ कितना कारामद साबित होगा, फ़ायदेमंद होगा। और पाकिस्तान की टीम चूँकि आप जानते हैं कि जा चुकी फाइनल्स में, तो क्या वो भारत के साथ ही मैच खेलने जा रही है, और पाकिस्तान की टीम के ऑप्टिक्स और डायनामिक्स और इस वक्त जितना भी पाकिस्तान की टीम का एंथुसियाज्म है, जोश है, क्या यही जो है वो चीज़ या यही सिलसिला कंटिन्यू रहेगा फाइनल्स तक, उसको भी आज डिस्कस करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अमीर अब्बास साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो अमीर अब्बास साहब। अमीर अब्बास साहब, गुफ्तगू का आगाज़ में करना चाहता हूँ कल के लॉन्ग मार्च के हवाले से। रिजम्पशन हो रही है कल लॉन्ग मार्च की, वीडियो लिंक से इमरान खान साहब खिताब करेंगे। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि लॉन्ग मार्च में अब वो चीज़ नहीं रहेगी जो इमरान खान साहब की ज़रा मौजूदगी के अंदर थी, लेकिन ज़रा वो वीडियो लिंक से खिताब करेंगे तो कारकुनान जो है वो एक्टिव और वैसे ही होंगे जैसे वो थे। ये बताइए कि कुछ ही दिनों में इस्लामाबाद की जानिब पहुँचने का इरादा रखते हैं। हाउ डू यू सी, मतलब PTI इज़ डूइंग वट एवर देव डिसाइडेड इन द राइट डायरेक्शन, या कुछ चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी या प्लान भी हो सकता है इस लॉन्ग मार्च को लेकर? जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक तो इमरान खान साहब के ना आने से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। असल में पीटीआई के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इमरान खान है, जो जो मकसदीसियत है वो इमरान खान की है, वो और किसी को नहीं। शाह महमूद कुरैशी हो, असद उमर हो, फवाद चौधरी हो, कोई भी हो, वो इमरान खान की तरह लोगों को खींच नहीं सकता। तो इमरान खान जब नहीं होंगे अगले 10 रोज तक इस लॉन्ग मार्च में, और वो भले वीडियो लिंक पे दिन में 1 दफा छोड़ के 6 दफा खिताब करेंगे, लेकिन क्राउड पुल नहीं हो सकता, मैं समझता हूँ। दूसरा ये कि देखें, एक तो इमरान खान ने लॉन्ग मार्च शुरू करने में बहुत ताखीर, उन्होंने 25 मई को जब यहाँ लॉन्ग मार्च खत्म किया तो उन्होंने 1 हफ्ते का शायद वक्त दिया था कि हम 1 हफ्ते के बाद फिर लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। करेक्ट। और वो शुरू करते करते उन्होंने 28 अक्टूबर को आके शुरू किया, और बीच में कई दफा उन्होंने तारीफ दी कि मैं अब बता रहा हूँ। तो एक वक्त आया बीच में सितंबर और अक्टूबर के आगाज में कि लोगों में चिड़चिड़ापन पैदा हो गया था। खुद तहरीक इंसाफ के जो वर्कर सपोर्टर्स थे, जब हम उनसे मिलते हैं तो जो उनको पसंद करने वाले लोग हैं, उनके अंदर एक एग्जाइटी, ये क्या कर रहे हैं भैया, आपने नहीं करना तो आप ना करें, क्या आप एक हैजान आपने बर्पा कर रखा है, निकल रहे हैं नहीं निकल रहे हैं, जलसे रोक रहे हैं, फिर जलसे शुरू कर दिए। गुजरांवाला में कहा कि आखिरी जलसा है, इसके बाद जलसा नहीं होगा, फिर 5-6 जलसे और कर दिए। सो वो उन्होंने इतना स्ट्रेच कर दिया है इस मामले को, जिसकी वजह से लोगों में इसकी जो न्यूसेंस वैल्यू है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं या जो उनको पसंद करते हैं उनमें कमी आएगी। सपोर्ट बेस इंटैक्ट है, इमरान खान की फॉलोइंग इंटैक्ट है, वो कम है ज्यादा है उस पर बहस हो सकती है, लेकिन जितनी भी है वो इंटैक्ट है। जिसने इमरान खान को वोट देना है, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी को नहीं देना, वो उनको वोट नहीं देगा और इमरान को देगा। क्या लोग बाहर निकलेंगे लॉन्ग मार्च के लिए, एहतजाज के लिए? वो हमारी कौम का मिजाज हो नहीं, हमारी कौम का वो स्टैमिना नहीं है। अभी जो वेस्टर्न यूरोप में अगर आप देखें तो वो लोग हमसे ज्यादा मुहज़्ज़ब है, वो लोग हमसे ज्यादा मसरूफ है, हमसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, हमसे हमारी निस्बत बहुत कम वो पॉलिटिसाइज है या पोलराइज है। इसके बावजूद वहां जब हुकूमतों के खिलाफ एहतजाज होता है तो वो
भरपूर एहतजाज होगा। अभी जैसे फ्रांस में यदि आज से कोई साल भर पहले तक बड़ा तवील प्रोटेस्ट हुआ जिसको येलो वेस्ट प्रोटेस्ट कहते हैं, जी जी, और वो पूरे फ्रांस में फैला था और वो कई दिनों तक पेरिस में होता रहा। अभी आज से कुछ 2 हफ्ते पहले फिर प्रोटेस्ट शुरू हुए फ्रांस में और बिलखुसूस पेरिस में इस हुकूमत के खिलाफ। जो डॉइचे वेले ने, जो जर्मनी बेस्ड इदारा है, नशरियाती इदारा, जी जी, उसने ये कोट किया कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पेरिस। हमारे लोग एहतजाज में उस तरह से नहीं बाहर निकलते। उसकी कई वजूहात है सोशियोलॉजिकली अगर हम बात डेफिनेटली इसकी करें। बहुत सारी वजूहात हैं। लोग एहतजाज में बार उस तरह बार नहीं निकलते जिस तरह नहीं उन्हें निकलना चाहिए, चूंकि इमरान खान साहब आप फरमा रहे हैं कि वो खुद भी इजराइल मौजूद नहीं है तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। बहरहाल, लेकिन ये भी आपका कहना था कि इंटैक्ट जो है वोटर जिस जिसका है वो वैसे ही रहेगा। आप मेरे साथ ही रहेगा, भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे जाननी है। इम्तियाज़ गुल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सवाल मेरा आपसे ये है सर कि लॉन्ग मार्च कल जो है वो दोबारा रिज्यूम हो जाएगा। आप ये बताइए कि जो उनका मुतालबा है सबसे बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि इलेक्शंस फौरी तौर पे अनाउंस किए जाएं, क्या वो इस इलेक्शन की डेट अनाउंस करवाने में या डेट सामने आ जाने में एग्री कर पाएंगे, रजामंद कर पाएंगे स्टेक होल्डर्स को? और नोइंग द फैक्ट कि MBS मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान आमद के हवाले से भी खबरें चल रही हैं, तीसरे हफ्ते में फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि लीड करते हुए इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च को लेकर जाएंगे जुड़वां शहरों में, और तीसरे हफ्ते में मुमकिन तौर पर आमद है मोहम्मद बिन सलमान की। क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप सर दारुल हुकूमत की? देखिए, सूरत हाल को पे नजर रखनी चाहिए आपको लंदन में, जहाँ पे हमारे असल वजीर आजम मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब। अब मैं अपने एडवाइजर के यानी मरियम सफदर के और हमारे वजीर आजम वहाँ आज मुलाकातें कर रहे हैं। पिछले 4-5 महीने में ये तीसरी मुलाकात है और मेरा ख्याल है पाकिस्तान का नाम तो गिनीज वर्ल्ड जो रिकॉर्ड बुक में जाना चाहिए, इस लिहाज से कि हुकूमत हमारी इस्लामाबाद में है लेकिन असल कैबिनेट हमारी लंदन में है। तो दूसरी बात मेरा अपना ये ख्याल है कि बहुत सारा दारोमदार इस मुलाकात पे है, क्योंकि बड़े भाईजान वो मौजूदा फौज के सरबराह को तस्लीम नहीं कर रहे, उनकी एक्सटेंशन नहीं चाहते। अच्छा, जबकि शायद मेरा ख्याल है कि छोटे भाई वो एक्सटेंशन के हक में हैं, और बिल्कुल वैसे ही जैसे इमरान खान ने भी कहा था कि आइंदा इंतखाबात तक अगर ये जारी रखते हैं अपना ऑफिस जनरल बाजवा तो उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। अब आपने कहा कि क्या वो इंतखाबात की तारीख हासिल कर पाएंगे, तो जनाब अब सबको मालूम है कि इंतखाबात की तारीख देना असल में किसके पास है, उसका इख्तियार। और जब वहाँ पे एक मामला अगर तय पा जाता है कि जनरल बाजवा ने कंटिन्यू करना है और उस बात पे अगर वजीर आजम साहब भी आमादा हैं और गालिबन इमरान खान साहब भी आमादा हैं, तो फिर तो उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द ही इलेक्शन की तारीख का भी ऐलान हो सकता है, कतई नजर इसके कि लॉन्ग मार्च इमरान खान का दोबारा शुरू होता है या नहीं। ठीक है, मेरे साथ रहेगा औरिया मकबूल जान साहब में ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो औरिया साहब। आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन, एक ये बहस चल रही है, चाहे मगोइयाँ इस हवाले से बहुत सारी भी हो रही हैं। वैसे वो कह चुके हैं कि जी मैंने अपनी मुद्दत मुलाज़मत जो है यहीं पे ख़त्म कर लेनी है, 29 तारीख को जब वो ख़त्म हो रही है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि एक्सटेंशन नहीं होगी, नए आर्मी चीफ साहब आएंगे और ज़िम्मेदारियाँ अपनी संभालेंगे। आपकी स्टैंडिंग बिल्ट हो रही है नोइंग द फैक्ट कि अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसमें समरी भी रिसीव नहीं हुई, जो ज़रा PM ऑफिस आनी है GHQ से होते हुए, ज़रा वो एक अप्रूवल प्रोसेस के अंदर जानी है, अलविदाई मुलाकातें होती हैं, बहुत सारे ऐसे जेस्चर्स होते हैं, ऑप्टिक्स होते हैं जिससे आप अंडरस्टैंड कर पाते हैं। हाउ डू यू सी दिस ऑल? आई मीन वेयर वी आर हेडिंग एज फार एज द सालार ऑफ द फोर्स इज कंसर्न्ड? देखिए, समरी तो बुनियादी तौर पर सेक्रेटरी डिफेंस लिखता है रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत। GHQ का साथ कोई ताल्लुक नहीं, GHQ से वो सेक्रेटरी डिफेंस जो है वो कंसल्टेशन करता है, क्योंकि जिस तरह बाकी समरीज आती हैं वैसे ये समरीज भी आती हैं। तो सेक्रेटरी डिफेंस की समरी तो 1 घंटे के अंदर भी उसके अंदर तय हो सकता है। असल मसला ये है कि बुनियादी तौर पर चीजें कुछ और तरफ जा रही थी, उसके बाद फिर हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता जो पब्लिक एक रिजेंटमेंट आई है, उसके साथ एक पब्लिक मूवमेंट बिल्टअप हुई है। फिर इमरान खान साहब का जो इशू आया हुआ है, फिर उसके बाद वजीराबाद का जो वाकया हुआ है, तो उससे कुछ चीजें जो है लगता है कि उस प्लान के अंदर
कुछ थोड़ी सी सूरत हाल ऐसी पेश आई है कि जिससे प्लान बी है, जो दूसरा प्लान है, उस पर अमल दरामद की सूरत हाल हो रही है। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो बंदा भी, खा वो आर्मी चीफ आए या को वो आर्मी चीफ के तौर पे एक्सटेंशन ले, दोनों को बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और एक्सटेंशन वाले को तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि चेंज ऑफ फेस नहीं हो। चेंज ऑफ फेस से जो होता है कि किसी न किसी हद तक को चीजें जो है वो काफी हद तक काम डाउन हो जाती हैं, लोगों की तवज्जो बदल जाती है, लोग समझते हैं कि उससे उम्मीदें लग जाती हैं कि ये आदमी किसी और तरीके से बिहेव करेगा, इसको कुछ मोहलत मिलनी चाहिए, कुछ वक्त मिलना चाहिए। चूंकि ज़ाहिर बात है इस वक्त सारी की सारी जो नफरत का जो है रुख जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से मुड़ चुका है और ये बहुत खतरनाक है। इसको बहुत ही सीरियसली लिया जा रहा है, हर जगह पे सीरियसली लिया जा रहा है। लेकिन असल मसला यह है कि वो लोग जो कि इन्हीं आशीर्वाद के साथ आए थे और जिनके साथ ये वादे वईद हुए थे कि हम जनाब आप इमरान खान का मजीद कोई रोल नहीं होगा और हम उसके बाद ये इंश्योर करेंगे कि आइंदा जो है आप बड़े आराम से इलेक्शन जीत जाएंगे और फिर उसके बाद लंदन वाला शख्स जो है वो भी वापस आ जाएगा, वो अब इम्प्लीमेंट होता मुश्किल नजर आ रहा है। अगर इमरान खान को किसी न किसी तौर पर नायल कर भी देते हैं तो जिस सतह की उसकी पॉपुलैरिटी है, उसकी पार्टी जो है वो अगर 2/3 मेजॉरिटी लेके सामने आ जाती है तो वो दोबारा आईन में अमेंडमेंट करके उसको वापस वजीर आजम भी बना सकती है, उसकी वजह कुछ खत्म कर सकती है। वो आईन में तरमीम करने के काबिल वाली सूरत हाल पे आ चुके हुए हैं। आपने पहले वो इलेक्शंस के अंदर आप सब कुछ आपके साथ था, हमजा शरीफ आपके साथ था, चीफ मिनिस्टर था, इलेक्शन कमीशन आपके साथ था, बाकी एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ थी, आपने एक सीट नहीं ढंग की जीत सके। इमरान खान जो है उसने ना 90% सीटें ले ली, फिर उसके बाद बाकी 7 सीटों में भी आप सूरत, तो वक्त के साथ साथ पॉपुलैरिटी जो है उसमें इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही। और जो भी चीज जा रही है वो आपके अगेंस्ट जा रही है, इमरान खान के हक में जा रही है। इसीलिए वो सूरत हाल जो है कोशिश ही हो रही है कि किसी न किसी तरीके से कोई जल्द अज जल्द ऐसा फैसला किया जा सके जिसके अंदर और कुछ नहीं, किसी न किसी जगह पर थोड़ी सी तब्दीली नजर आए और तोपों का रुख जो है वो किसी और तरफ मुड़ सके। ठीक है, मेरे साथ रहिएगा अमीर अब्बास साहब। ये फरमाइएगा अमीर साहब के लंदन में जो साहब मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब, वो आपके नहीं, वो मेरे नहीं, वो किसी के नहीं, वो इस मुल्क की अदालतों के डिक्लेयर्ड एब्सकॉन्डर हैं और उनके ख़िलाफ़ जो चीज़ें हुई वो हम सबके सामने आया हैं। अब वो बड़े भाई हैं, पार्टी को लीड कर चुके हैं, मशहूर हैं, 3 मरतबा के वज़ीर आज़म हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन क्या स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, हाई मॉरल ग्राउंड्स को सामने रखते हुए, क्या किसी एक मुल्क के, आप छोड़ दें पाकिस्तान है, किसी भी एक मुल्क के वज़ीर आज़म को ऐसे शख्स के पास जाके एडवाइस लेनी चाहिए और उसके ऊपर फैसले के ऊपर अमल होना चाहिए? आई मीन हाउ डू यू सी, क्योंकि लोगों का इस पर रिएक्शन कुछ अच्छा नहीं है जो मैं जितना देख सका हूं अभी तक। यार डेविड कैमरन जो बरतानिया का वज़ीर आज़म था ना, अभी जिस बरतानिया में दोनों भाई बैठे हैं, डेविड कैमरन जब वज़ीर आज़म था तो उसका एक स्कैंडल आया, ये पैनामा जब स्कैंडल आया 2016 में, तो उसके वालिद का कोई नाम उसमें आया। बरतानिया की कौम सड़कों पर निकली डार साहब, और एक जुमला बोला कौम ने, ये जुमला जरा सुने आप भी, और ये इस 22 करोड़ लोगों के, इनको ना ये तावीज की तरह घोल के पिलाते हैं। बरतानवी कौम ने कहा कि हम जानते हैं कि हमारा वज़ीर आज़म बहुत ईमानदार है, हम ये भी जानते हैं कि वो 99% ऑनेस्ट है, हमें दुख इस बात का है कि उसके अंदर वो 1% का भी धब्बा क्यों है। ये होती है मोरालिटी और स्टैंडर्ड्स। ये दोनों भाई बैठे तो बरतानिया में, जरा ये कहे ना बरतानवी कौम से कि उनका वज़ीर आज़म बाहर जाके किसी के साथ, किसी एब्सकॉर्डर के साथ, किसी प्रोक्लेम ऑफेंडर के साथ बैठ के मशवरे करेगा? कौमी जो सरपस्ता राज है उनके ऊपर वहां बैठ के बातें करेगा? आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट कैसे करनी है, एक्सटेंशन देनी है नहीं देनी है, गवर्नर रूल लगाना है नहीं लगाना, जो है वो लॉन्ग मार्च को कैसे डील करना है, इमरान खान को कैसे डील करना है, ये आप एक एक्सकॉर्डर के साथ, प्रोक्लेम ऑफेंडर के साथ बैठ के सारी बातें करेंगे? इंतहाई शर्मनाक। और ये शायद तीसरा या चौथा विजिट है उनका, लेकिन घटाई की इंतहा है, घटाई की इंतहा है हमारी पॉलिटिक्स में, बेशर्मी की इंतहा है कि उनपे हर दफा क्रिटिसिज्म हुआ, हर दफा क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन मजाल है कि उनके कानों पर चूत तकरीगी हो, मजाल है कि उनको इस बात का एहसास हुआ हो कि कोई ऑप्टिक्स नहीं होते किसी चीज के भाई। यार आपको सिक्योर लाइन एस्टैब्लिश कर ले, कोई स्पेशल फाइबर ऑप्टिक डलवा ले दोनों भाई आपस में, उसमें बात कर लिया करें एक दूसरे से। कम से कम लोगों का, डेमोक्रेसी का, वैल्यूज का, अक़दार का, प्रिंसिपल्स का इस तरह
तमाशा और तमस्खुर तो ना उड़ाएं। ठीक है, रादर के हम इवॉल्व करें अपनी वैल्यूज को, अपनी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को, अपनी ट्रेडिशंस को। हम उनको इस तरह से उन वैल्यूज को रेप करना शुरू करते हैं। ठीक है, इंतहाई ढिठाई का मेरा ख्याल है मुजाहरा है, जो कमाल ढिठाई का मुजाहरा कर रहे हैं। ठीक है, आप मेरे साथ रहें। इम्तियाज़ गुल साहब, सर ये फरमाइए कि इस सब जो पॉलिटिकल सिनेरियो पे चीज़ें हमारे सामने, उन्हीं में इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला भी है, और उस हमले की अभी तक FIR दर्ज नहीं हो सकी। जो विक्टिम पार्टी है, यानी इमरान खान साहब और उनके जो साथी हैं, जो चाहते हैं अगर मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म, लार्जेस्ट फ़िलहाल या चलें सबसे बड़ी जो पार्टी इस वक्त है, उसके चेयरमैन FIR अगर अपनी ऊपर होने वाले हमले की नहीं कटा सकते, तो फिर सर आप, मैं, आम शहरी, वेयर डू वी स्टैंड? उसमें देखें, हम तो अपनी बात छोड़ देते हैं, बड़े लोगों की बात करें, क्योंकि मुल्क में मसला बड़े लोगों का है। इमरान खान भी ज़ाहिर है उसमें शामिल हैं। इससे जितना बड़ा मसला ये बना लिया गया है FIR का, तो उसमें ऐसे लगता है कि कुछ लोग खुद को पाकिस्तान के आइन और कानून से मुबर्रा रखना चाहते हैं, और उस वजह से फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के इंदराज को भी उन्होंने एक मसला बना दिया, क्योंकि इसका मतलब है कि इब्तदाई रिपोर्ट है ये FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसमें आप जो भी मुतासरा पार्टी होती है, उसमें वो कोई भी नाम ले सकता है, कोई भी नाम दर्ज करवा सकता है। एतजाज अहसन साहब ने भी कहा है, और बहुत सारे जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स थे जो रह चुके हैं, IGs वगैरह, उन्होंने भी ये कहा है। तो इसको उन्होंने, एक पार्टी ने अपनी हद तक समझा है कि उनसे मुताल्लिक एक अफसर हैं, सीनियर अफसर हैं, उनका नाम इसमें आ जाए। तो ये मसला उनका नहीं है, मसला ये है कि कुछ लोग, एक इदारा अगर खुद को आइन और कानून से मुबर्रा समझे और इस तरह रुकावटें खड़ी करे, क्योंकि बड़े लोग ये कह रहे थे कि जी इनकी अपनी हुकूमत है, अपनी पुलिस है, अपना चीफ सेक्रेटरी है, तो उन्होंने तो आके मिन्नतें कर दी कि जी हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते कि हमारे बच्चों को, घर वालों को नुकसान पहुंचे, लिहाजा आप हमें माफ रखें। लिहाजा हमें भी ये बहस थोड़ी रैशनलाइज करनी चाहिए, और ये है कि इतना बड़ा मसला नहीं था जितना बना दिया गया है, गैर जरूरी तौर पे अना का मसला बनाया गया है। ठीक है, ठीक है, आप मेरे साथ रहेंगे। औरिया मकबूल जान साहब, सर ये फरमाइएगा, मैं चाहता हूँ ज़रा थोड़ा जो मौजूदा हुकूमत है उसकी कोई मुश्किलात की भी आप ज़रा बात करें। आर्मी चीफ साहब की तैनाती होनी है, इमरान खान साहब से ज़रा लॉन्ग मार्च आ रहा है, उनसे कोई मुज़ाकरात करना बैक डोर या ओपनली, वो भी एक चैलेंज है। और इसी सब असना के अंदर मोहम्मद बिन सलमान साहब के पाकिस्तान आने की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, और अब मसला ये बना हुआ है कि तीसरे हफ्ते के ऊपर इस महीने के सारे लोग उंगलियां उठा रहे हैं, कंसर्न रेस करें जी 21 तारीख को मुमकिन तौर पर MBS भी आ रहे हैं, और इसी तारीख को लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब लीड करते हुए लेके जाएंगे टुवर्ड्स दी ट्विन सिटीज़, जिसका जिक्र आज फवाद चौधरी साहब ने अपनी ट्वीट के अंदर भी किया। क्या देख रहे हैं आप मौजूदा हुकूमत की इसके हवाले से अभी तक की प्लानिंग? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो क्राइसिस है बहुत शदीद दिन ब दिन होता चला जा रहा है, और मुझे बड़ी तकलीफ से बात ये लगी है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल हुकूमत जो है पंजाब की, वो फेल हो गई है, और उसके मुकाबले में पंजाब की सिविल ब्यूरोक्रेसी और पुलिस जो है वो खड़ी हो गई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बयान दिया है IG ने, वो पाकिस्तान के कानून का मजाक है। उसने ये कहा है कि मुझे पंजाब की हुकूमत जो चाहती थी, रिजर्वेशन थी, वो नहीं FIR दर्ज करने देती थी। कानून के मुताबिक चौधरी परवेज लाई जो है वो एक लेमैन है CRPC में, उसकी हैसियत एक सड़क पे जाते हुए आम आदमी में कोई फर्क नहीं है। वो हाथ से लिख के भी दे दे कि फलां FIR काटो या फलां ना काटो, तो कानून उसकी कोई अफादियत और हैसियत नहीं देता। उसे न CRPC के तहत कोई इख्तियार हासिल है, उससे न PPC के तहत कोई इख्तियार हासिल है, न CPC के तहत कोई इख्तियार हासिल है। ये एतराफ जुर्म था IG का सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट इस कदर बेबस थी कि उस एतराफ जुर्म के ऊपर IG को ये नहीं कह सकी कि आपने किस कानून के तहत परवेज लाई की बात मानी। इस कानून के तहत को आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है, क्या उसके पास कोई इख्तियार है कि वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर इंटरवीन कर सके? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो सिविल ब्यूरोक्रेसी थी वो इस वक्त पॉलिटिकल एलीट से बिल्कुल मुख्तलिफ। अब इसका नतीजा तो ये होना चाहिए था कि परवेज लाई साहब को बहैसियत चीफ मिनिस्टर
सारी की सारी कैबिनेट को या तो रिजाइन कर देना चाहिए था और या फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पर्सनल फैसला करना चाहिए कि क्या पाकिस्तान में कोई वजीर आला, कोई वजीर आजम, कोई शख्स किसी भी वक्त एक आम सी FIR काटने को रोक सकता है और उसके ऊपर IG रुक जाता है। मैं एक बात बताऊं, IG के कहने के ऊपर भी SHO नहीं रुक सकता, SHO के कहने के ऊपर भी मुहर्रर नहीं रुक सकता। मुहर्रर को ये पूरे का पूरा बाइंडिंग है कि वो किसी भी बंदे के कहने के ऊपर FIR दर्ज करे। अब इस FIR जो है इसके ऊपर जो है ना तो इसके ऊपर ना सजाएं होती हैं एविडेंस की बुनियाद के ऊपर। लोग कहते हैं जी भुट्टो का नाम आ गया था, भुट्टो का नाम तो आ गया था FIR का, लेकिन भुट्टो के नुस्खे साथ उन्होंने फिर एविडेंस क्रिएट किया था। फिर अगर FSF ना आती, फिर वादा माफ गवाह ना होते, फिर 4 पुलिस वाले गवाह होते, तो भुट्टो को कौन फांसी दे सकता था? वो तो उसी वक्त खारिज हो जाता। असल मसला ये है कि एक सिर्फ जिसे कहते हैं एक नाजुक मिजाजी है, और नाजुक मिजाज सहा ये है कि हमारा नाम भी नहीं आना चाहिए। कौन होता है जो हमारा नाम ले? ठीक, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की इस पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर किसी, इमरान खान तो चलो आज सियासी आदमी है, आप मुझे ये बताइए क्या कोई किसी आला किस्म के एस्टेब्लिशमेंट के अफसर जो है वो अपने भाई को कत्ल कर देता है तो क्या उसकी FIR दर्ज नहीं होगी उसका भाई जाके? या उसका भाई ये समझता है कि मेरे भाई ने अपने 4 बंदों को भेजा है और उन्होंने मेरे भाई को कत्ल कर दिया है, तो क्या वो नाम नहीं लिखा जाएगा? क्या वो ये कहा जाएगा कि मुस्तस्ना हो गया है? पाकिस्तान के अंदर आपको गौर करना पड़ेगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात ये है, जी प्लीज, इस वक्त जो कुछ हो रहा है, इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, वो सूरत हाल इस किस्म की बन रही है कि जिसके अंदर आप इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर, मैं आपको समझता हूं कि आप अगर पाकिस्तान में अगर पंजाब की गवर्नमेंट खत्म कर दें और KPK की गवर्नमेंट खत्म कर दें तो इसका फायदा भी बजाते खुद इमरान खान को पहुंचेगा। उसकी वजह यह है कि फिर चीचावतनी के अंदर भी जो जुलूस निकलेगा वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ निकलेगा। फिर उसके बाद जो जुलूस निकलेगा अपना उसके अंदर पन्नू आकल में या किसी और जगह निकले, फिर आपको एक और तरह की एक मूवमेंट जो है वो बनती हुई नजर आएगी। बहुत सारे और चैलेंजेस हैं जिनका सामना आपको यकीनी तौर पे होगा। वक्त की कमी का सामना है। वेरी क्विकली मीर अब्बास साहब ये फरमाइएगा कि जो कुछ भी हो रहा है अभी, मतलब अहम तैनाती है, फिर इसके अलावा MBS आ रहे हैं, इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च है, जो कुछ भी हो रहा है इस सब में कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉकेट में अवाम और उसके ऊपर बढ़ता महंगाई का बोझ है जो हर दिन नहीं हर घंटे के साथ ज़्यादा हो रहा है। कोई इसी वक्त इसकी बात ही नहीं कर रहा, और जब भी जल्द से जुलूस, तकरीर, स्टेटमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें सारे अवाम का रोना रोते हैं। आई मीन वेयर इज पॉपुलेशन नाउ? अवाम कहाँ है भाई? अवाम जो है, अवाम तो चाह रहा है, अवाम चाह रहा है सियासतदानों का, और जो हुकूमत एडहॉकिज्म पर चल रही हो, डंग दबाव पर चल रही हो, वो हुकूमत अवाम के लिए कर क्या सकती है? और क्या ये अवाम के लिए, अवाम को सर्व करने के लिए आए थे? अगर कोई ये समझता है कि ये अवाम को सर्व करने के लिए आए थे तो वो अपने मुंह के ऊपर खुद ही अहमद लिख ले ताकि मुझे उसे अहमद नहीं करना पड़े। ये तो जिस काम के लिए आए थे वो आते साहब उन्होंने वारदात कर दी, केसेस हड़प, नैब टिकार मार गए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खत्म, ओवरसीज पाकिस्तानी वोटिंग खत्म। यही मकसद था जिसके लिए वो आए थे। और इन्होंने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट करनी थी। बड़े वाजे तौर पे वो कहते थे कि हम नहीं करने देंगे इमरान खान को आर्मी चीफ अपॉइंट। सो वो तो इस मकसद के लिए आए थे। तो इन 7 महीनों में इन्होंने क्या दिया लोगों को? डॉलर आप देख लें, 178 पर था डॉलर जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई थी 8 मार्च को। जब इमरान खान गए 188 पर था। वो चूंकि 1 महीना इतनी इंस्टेबिलिटी हो चुकी थी मुल्क में कि हुकूमत काम ही नहीं कर रही थी और सब कुछ फ्री फॉल था। और आज डॉलर देख लें 220-22 से ऊपर चलता हुआ 250 तक ऊपर मार्केट में गया इसी हुकूमत के दौर। आप इन्फ्लेशन पिछले 50-60 साल इस सारा जिंदगी गुजारी है और यह साहब ने इंतजामिया के अंदर पिछले 60-70 साल कहते हैं रिकॉर्ड टूट गया है। खुद इदारा शुमारियात हुकूमत का कहता है कि 30% से ऊपर चली गई है जो शरह महंगाई की। और कोई 7 महीनों से इस असेंबली के इजलास में आप बताएं कोई पब्लिक इंटरेस्ट की कोई लेजिस्लेशन हुई हो, कोई रिफॉर्म्स के ऊपर काम किया गया हो, कोई अदालती रिफॉर्म्स के ऊपर, कोई पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर, कोई हेल्थ के ऊपर, कोई एजुकेशन के ऊपर, क्या किया इन्होंने? एडहॉकिज्म पे डंग तपोक हुकूमत चल रही है। तो कौन से अवाम यार? अवाम चाह रहा है इलेक्शन आएंगे तो ज़ाहिर है अवाम की याद आ जाएगी। मीर अब्बास साहब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और या मकबूल जान साहब सर आपका भी बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ गुल साहब सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त हो चाहता है एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे, वापस आएंगे और गुफ्तगू को जारी रखेंगे। टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमारा आज का दूसरा मौजू पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सेमीफाइनल के अंदर कामयाबी और उसके बाद फाइनल तक रसाई है। यकीनी तौर पे मैंने हमारे जितने भी नाजरीन हैं जो देखते हैं क्रिकेट और पसंद करते हैं उसको, वो बहुत खुश थे, एक्साइटेड थे और बहुत सारी उम्मीदें से लगाए बैठे हैं। इसी वाले से हम बात करते हैं। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब, जर्नलिस्ट हैं और बहुत अरसे से बड़ी दबंग किस्म की जो है वो सहाफ़त करें, स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं, नेशनली भी इंटरनेशनली भी जाते हैं। वेलकम टू द शो हाफिज़ साहब। हाफिज़ साहब, ये फरमाइए कि ये आज पाकिस्तानी टीम को हुआ क्या है? हम तो इंतज़ार में थे, हमारे शायकीन इंतज़ार में थे कि ये लोग पाकिस्तान आएंगे और यहाँ पे आके गम गुस्सा लोग अपना जो है इन पे निकालेंगे और पीसीबी बड़ा कोई ज़बरदस्त एक्शन लेगा और बड़ी तब्दीलियाँ हो जाएंगी, लेकिन आपने उनको सेमीफाइनल जितवा के फाइनल में पहुँचा दिया। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? देखिए, एक तो सबसे पहले मुबारकबाद पाकिस्तान के तमाम वो जो लोग क्रिकेट कवर करते हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं। सबसे पहले जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर बहुत तनकीद हुई, पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट, कोचिंग स्टाफ, सिलेक्शन कमेटी, सबके ऊपर तनकीद हुई और उन सबको मुबारकबाद। और वो तनकीद बजा दी अपनी जगह के ऊपर। जो आपका सवाल है कि हुआ क्या है, हुआ यही है कि पाकिस्तान टीम ने को लक फेवर कर रहा है, किस्मत उनका साथ दे रही है और बड़े अच्छे टाइम के ऊपर पाकिस्तान के वो खिलाड़ी जिनकी कारकर्दगी की ज़रूरत है वो उस कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। आप देखें कि पाकिस्तान अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर, जो हम देखते हैं ग्रुप स्टेजेस में, अगर नीदरलैंड वाला मैच पाकिस्तान साउथ अफ्रीका वाला, उसका नतीजा अगर वो ना होता जो पाकिस्तान तकाजा कर रहा था या जिसका पाकिस्तान को ज़रूरत थी, तो आज हालात मुख्तलिफ होते। वहां से जो चीजें पाकिस्तान के हक में चलना शुरू हुई हैं, फिर आप देखें कि डायरेक्ट थ्रो लग रही है, फील्डिंग बहुत शानदार हो रही है, बर वक्त विकेटें मिल रही हैं। बाबर और रिजवान जिनकी कारकर्दगी ठीक नहीं जा रही थी वर्ल्ड कप में सारे में, आज सेमीफाइनल में उन्होंने भी परफॉर्म किया है। तो पाकिस्तान के लिए चीजें हवा वो चल रही है, उस समत में चल रही है जिसकी पाकिस्तान को जरूरत है। आज भी आप देखें कि आज भी जहां जहां बॉलर्स को जरूरत थी उन्होंने विकेटें ली, जहां बैट्समैनों को जरूरत थी उन्होंने रन्स किए। जिस तरह से पाकिस्तान चलाना चाहता था मैच को, पाकिस्तान ने आज उस मैच को चलाया। और ये न्यूजीलैंड की टीम ने एक मरतबा से फिर साबित किया है कि जब वो आईसीसी के नॉकआउट आईसीसी के इवेंट्स में नॉकआउट मरहले में पाकिस्तान के मध्य मुकाबले आते हैं तो उनके लिए नतीजा वही है। सदी बदल गई है लेकिन खिलाड़ी बदल गए, उसकी वर्दियां बदल गई, सब कुछ बदल गया, मैदान बदले, लेकिन न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ नॉकआउट मरहले में आज तक कारकर्दगी वही है। भले वो 2007 का सेमीफाइनल हो जाए, 2009 का हो जाए, 1992 का हो जाए, या आप उसको देखते हैं कि अभी 2022 का हो जाए, जहां जहां सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड पाकिस्तान के मध्य मुकाबला आया तो वो जीत नहीं सका। इससे बेहतर टीम भी उनकी पाकिस्तान के खिलाफ जीत नहीं सकी। तो आज की इस कामयाबी का क्रेडिट बिल्कुल उन खिलाड़ियों को जाता है। शाहीन आफरीदी को देख लें, शादाब खान को देख लें, जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, हारिस रऊफ की कारकर्दगी को देखें, जिस तरह से वो बेहतर अंदाज में पाकिस्तान के लिए विकेट्स ले रहे हैं, रन रोक रहे हैं। नसीम शाह, वसीम जूनियर, ये सब खिलाड़ियों ने अपना किरदार अदा किया है। और जहां तक ताल्लुक इस चीज का है कि क्या चीज बदलाव आया इस टीम में, देखे टीम कॉम्बिनेशन बेहतर किया पाकिस्तान ने। 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जब जाना शुरू हुए हैं तो फिर एक तो बॉलिंग ऑप्शन पाकिस्तान के पास बढ़ गए। फिर इस किस्म का पेस अटैक आपको पूरे वर्ल्ड कप में नजर नहीं आता, जहां पर आपको 150 145 प्लस के बॉलर्स मिलते हैं। ना सिर्फ वो तेज हैं बल्कि जहीन भी हैं। और यही पाकिस्तान की बॉलिंग की शानदार ये खूबी है उसकी। ये पाकिस्तान ने जितने भी मैचेस जीते हैं उसमें पाकिस्तान की बॉलिंग ने परफॉर्म किया है। जी ठीक है। अच्छा, आप साहब ये फरमाइएगा कि मैं चाहता हूँ आप बाबर आजम साहब के हवाले से अपना जो अंडरस्टैंडिंग या आपका एनालिसिस है वो शेयर करें। बाबर आजम को एक तो ये बताइए एज ए कैप्टन आप कैसा देखते हैं, 1। दूसरा ये कि जब किसी शख्स के पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कैप्टनसी की, तो वो जो परफॉर्मर होता है, यानी कि वो बैट्समैन है या बॉलर है या ऑलराउंडर है, तो उस परफॉर्मेंस में कमी आने लग जाती है। ज़रा 2 रोल्स निभाना एक मुश्किल काम है। तीसरी चीज़ ये कि बाबर आजम के बारे में बहुत सारे लोगों का अब ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी शोर होने लग गया, कभी उसको 1 डाउन आ जाना चाहिए, 2 डाउन आ जाना चाहिए, लेकिन वो अपनी अना की खातिर नहीं आते, वो ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर ही आना चाहते हैं। फिर बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि बाबर आजम को थोड़ी ब्रेक भी देनी चाहिए, आप वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन रहे हैं, बट चीज़ें बदलती हैं, हालात बदलते हैं, आपको तैयारी मजीद करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और फिर आना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं डॉक्टर साहब। जहां तक इस वक्त कारकर्दगी का ताल्लुक है उनकी कप्तानी के हिसाब से, तो अगर आप टेक्टिकली बात करते हैं कि जो ऐसा कप्तान जो बहुत स्मार्ट है, बहुत ज़हनी तौर पर तेज़ है, बहुत जल्द फैसले करता है, बहुत चीज़ों को समझ के फौरी तौर पर अपना प्लान चेंज कर लेता है, हिकमत अमली के एतबार से, मनसूबाबंदी के एतबार से, बर वक्त फैसले करने के एतबार से, मुखालिफ टीम को पकड़ने के एतबार से, वो सारी चीज़ें बहैसियत कप्तान उस मयार पर तो नहीं है जिस तरह के वो बल्लेबाज हैं। अगर वो वैसे बल्लेबाज हों तो फिर तो बड़ा एक शानदार सा इम्तजाज, हसीन इम्तजाज बन जाए कि जिसमें वो कप्तानी भी बहुत शानदार करते हैं। हाँ, लेकिन उनकी जो बैटिंग वो उसमें उनको आने वाले दिनों में अगर वो कुछ कर सकते हैं इसमें बेहतरी,
तो वो एक अच्छी चीज़ है और अलग हो सकती है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक उनकी 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 कारकर्दगी का, उनकी बैटिंग की सलाहियतों का, इसमें कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं और वो रन्स करते हुए आ रहे हैं। आज भी देखें कि जिस तरह से उन्होंने 100 का पार्टनरशिप किया है 100 का, जी जी तो ये कोई एक आसान और आम चीज नहीं है। बड़े मैचेस में बड़े खिलाड़ी बड़े मैचेस में परफॉर्म करते हैं और आज रिजवान और बाबर ने साबित किया। और जहां तक बाबर की इस इनिंग्स की बात है और उनकी मजमूई तौर पर उनकी बैटिंग की सलाहियतों की, उसमें तो कोई शक नहीं है। पाकिस्तान का मसला इस वक्त यह है जो उनके बैटिंग ऑर्डर के चेंज करने के हवाले से देखें, इम्पैक्ट पाकिस्तान का वो नहीं नजर आता जो लोग बात करते हैं इस हवाले से कि उनके ओपनिंग पेयर को चेंज करना चाहिए। ये एक अलग बहस है, लेकिन असल मसला पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर का भी अपने सामने ही है। अगर मतलब इम्पैक्ट नहीं आता तो फिर ओपनिंग में जो लॉस उठाते रहे पिछले मैचेस के अंदर या उससे पिछली सीरीज के अंदर, तो वो भी एविडेंट है ना, वो भी तो नजर आता है कि वो भी नहीं ज्यादा अच्छा आ पा रहा। देखें, एक जो इब्तदाई तौर पर जो आप सवाल दोबारा दोहराइएगा दार मैं ये कह रहा था कि आपने कहा था कि जो इम्पैक्ट जो है वो अच्छा नहीं जाएगा कि अगर जो स्ट्रॉन्ग ओपनिंग बैट्समैन या पेयर बना हुआ है रिजवान का और बाबर का, उसको हटा लिया जाए। मेरा सवाल ये था कि माजी में इससे पहले जितने मैचेस हुए और इससे पहले जितनी सीरीज हुई हैं उसमें अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं हमने देखी बाबर आजम की जानिब से। रिजवान ने कुछ परफॉर्म किया, तो इम्पैक्ट वर्सेस परफॉर्मेंस है बेसिकली। लेकिन एक ऐसे एस्टैब्लिश प्लेयर्स जो कि दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ियों में जिनका शुमार होता हो, चंद मैचेस की कारकर्दगी पर ओपनिंग पेयर को तब्दील करना कोई इतनी अच्छी सोच या इतनी अच्छी हिकमत अमली नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये अच्छी और बुरी कारकर्दगी का सिलसिला जारी रहता है। इन दोनों खिलाड़ियों के अगर इज्तिमाई तौर पर आप कारकर्दगी का जिक्र करते हैं तो वहां पर आपको कामयाबियां ज्यादा नजर आती हैं, नाकामियां कम नजर आती हैं। अब ये जो कामयाबियां हैं, जब हम कामयाबियों के ऊपर खुश होते हैं तो नाकामियों के ऊपर भी हमने उनको कबूल करना है। तो मजबूरी तौर पर इन दोनों बल्लेबाजों की जो ओपनिंग पेयर की हैसियत से कारकर्दगी है वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। नाकामियों को हमने कबूल करना है और जो खामियां हैं उनको ठीक करना है। पाकिस्तान के पास इन दोनों बल्लेबाजों की मौजूदगी में इस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में वो वाहिद टीम है जो 4 ओपनर्स के साथ खेलती है। पाकिस्तान का मसला मिडल ऑर्डर का है और पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर का मसला यह है कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट चला रहे हैं, जो फैसला साज है, उनकी सोच का मसला है। वो अब रन्स पाकिस्तान के दोनों बैट्समैन कैसे करते हैं, ये प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स के साथ करते हैं, ये ग्राउंड शॉट्स के ऊपर इन्हिसार करते हैं। लेकिन जो प्रोपोगेट होते हैं वो हवा में खेलने वाले प्रोपोगेट होते हैं। तो बच्चों को आपने अपने क्रिकेटर्स को उस तरफ लगाना है जहां से रन्स लिखते हैं। आपको बुनियादी तौर पर जहां पे सॉलिड क्रिकेटिंग हो रही है। ठीक साहब, वक्त की कमी का सामने हाँ या ना में आपका जवाब चाहिए। भारत और पाकिस्तान का फाइनल होता देख रहे हैं आप? बिल्कुल देख रहा हूं, बिल्कुल देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे हाफिज इमरान साहब। आपने वक्त या प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम के वक्त खत्म हो जाता है, आपको यूं ही बाखबर रखेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।